अस्सलाम वालेकुम। वॉल्यूम सीरीज़ की ये आखिरी वीडियो है, बड़ी वीडियो है और सबसे बेहतरीन वीडियो है। मतलब इसमें पिछले सारी जितनी भी वीडियोस थी, एक तो उन सब की चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी। ये वॉल्यूम पे अगर ये वीडियो आप देखें ना पूरी, और इसमें जो कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी आप लोगों ने चीज़ें समझ ली, देख ली, तो आई थिंक सो कि इसके बाद आपको मेरा ख्याल है कि वॉल्यूम पे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है इंशाल्लाह। काफ़ी मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाई है और वॉल्यूम पे स्टेप बाय स्टेप में 4 से 5 कितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं, 4 से 5 जो है ना पूरी प्रिपरेशन की है मैंने। 4 से 5 चीज़ें हैं, बस वो आपने फॉलो करनी है और आपको वीएसए आ जाएगा। मतलब और कोई किसी लंबी उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल है। करना क्या होता है एक्चुअली कि हम लोग असल में क्या करते हैं, हम ना वीडियो देखते हैं। मैं अक्सर ये चीज़ कहता हूँ, वीडियो आप लोग देखते हैं और फिर जाकर उसको मार्केट पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। एक दिन पहले दिन इत्तेफाक से होता ही है कि उनमें से कोई एक चीज़ मार्केट पे आपको नज़र आ जाती है और आप समझते हैं कि यार ये तो बड़ी काम की चीज़ है। अगले दिन जब वो ख़राब निकलती है तो आप कहते हैं बेड़ा गर्क, इसको दफनाओ यहीं पे। तो ये वाला बिहेवियर नहीं अपनाना आपने। एक चीज़ को देखें, तसल्ली से देखें, उसको जाके प्रैक्टिस करें, उस पर एटलीस्ट 100-200 ट्रेड लें और खुद उसको डेवलप करें। मतलब कितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना आप स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, कितनी आप एक दिन में ट्रेड्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेटजी के साथ शामिल होती हैं। इन सब चीज़ों को देखकर आपने ट्रेड करनी होती हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट में लाजमी आपने बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बहरहाल चलते हैं। 4 से 5 चीज़ें आपने नोट करनी हैं कि वो बेसिकली क्या हैं और उनके अकॉर्डिंगली पूरे वीएसए को आपने लेकर चलना है। सबसे है तो जो मेन चीज़ है, पहले तो मैं लिख लूँ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अच्छा, इसके मतलब में ही एक चीज़ छुपी हुई है कि वॉल्यूम और ये जो स्प्रेड है ना, स्प्रेड कहते हैं बेसिकली कोई भी जो कैंडल है ना, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे लूँ। ये अब कैंडल है, इसकी लंबाई को, चौड़ाई को, मतलब इसको स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कितनी बड़ी है, ये अगर छोटी है तो इसका मतलब ये है कि इसका स्प्रेड कम है, ये अगर बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि इसका स्प्रेड ज़्यादा है। ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है। और इसी में मतलब चीज़ होगी कि वॉल्यूम कम है, ज़्यादा है, स्प्रेड कम है या ज़्यादा है, इन दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है तो फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है। अब इसमें एक दो मेन चीज़ें हैं देखने वाली। वो क्या हैं? वो ये हैं कि ये चीज़ें आपने अकॉर्डिंगली नोट कर लेनी है कि जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें नोट कर लें। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये जो है ना इंक्रीज इन वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है या जैसे भी बढ़ रहा है, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि ये राइट मूव है, ये जो ट्रेंड है ये राइट ट्रेंड है, ये वाकई ठीक ट्रेंड है, ये अभी अचानक से चेंज नहीं हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेड ली है, एग्जीक्यूट की है और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपने ट्रेड ठीक लिया। आप ब्रेक इवन लगाएं, उसको छोड़ दें। सिंपल। इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप कह लें कि राइट मूव, राइट ट्रेंड, कुछ भी, राइट ट्रेड, ये सारी चीज़ें। इंक्रीज इन वॉल्यूम जहाँ पे है ना, तो उसको ये आपने नाम देना है कि मतलब ये ट्रेड आपने ली हुई है या जो कुछ भी लिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ पे आ जाते हैं। ये चीज़ आपने नोट करने वाली है, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जब होता है डिक्रीज इन वॉल्यूम, एक चीज़ नोट कर लें कि इसमें कुछ और आपने देखना है, नहीं देखना, या आपको पसंद है कम वॉल्यूम या नहीं वॉल्यूम पसंद, ट्रेड आपने नहीं करनी। वॉल्यूम कम है, एक चीज़ नोट कर लें, ट्रेड आपने नहीं करनी। उसकी रीज़न ये है कि जब भी वॉल्यूम कम हो रहा होता है, इसके दो मतलब होते हैं। इसके दो मतलब क्या होते हैं? एक तो ये होता है कि प्रॉफिट टेकिंग, मतलब ये कि जो बड़े प्लेयर्स थे वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। नंबर दो, एक सीधी सी चीज़ ये होती है
कि इंटरेस्ट उनका कम हो रहा है, लोअर इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ा प्लेयर है उसका इंटरेस्ट नहीं है कुछ खास इस वक्त मार्केट में, या आप कह लें कि इस वक्त जो मार्केट चल रही है उसमें उनका खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो मार्केट में मौजूद ही नहीं है। तो ये जो डिक्रीज इन वॉल्यूम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट टेकिंग से और लोअर इंटरेस्ट से। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें आपने ट्रेड नहीं करनी, उसकी रीज़न यही होती है। फिर एक और चीज़ भी होती है, ये एक और चीज़ की अलामत है, और वो क्या है कि मार्केट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ये चीज़ें आपने समझनी हैं अच्छे से, ये समझ आ गई, बस इतनी सी ही हैं चीज़ें, ज़्यादा नहीं हैं, तो आपकी बहुत हेल्प होगी। स्पेशली स्ट्रक्चर अगर किसी को आता है, मार्केट स्ट्रक्चर पर बिल्कुल इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड हुई है हारिस भाई की, और वो अगर आप देख लें और फिर ये देख लें कि मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि वॉल्यूम को अगर आप स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर ट्रेड करना सीख जाते हैं ना, कंफर्मेशन बहुत अच्छी देता है वॉल्यूम, बहुत अच्छी। मतलब मुझे जब कुछ भी ना नज़र आ रहा हो ना तो पहले मैं वॉल्यूम देखता हूँ फिर RSI देखता हूँ, तो बिल्कुल सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, मार्केट इज़ गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब जब कम वॉल्यूम है तो ये चीज़ होगी। अब आगे आ जाते हैं कि इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले ना इस पे मैं बात कर लूँ और इस पे मैं कुछ आपको चीज़ें दिखा लूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। टोटल जो मैंने आपको चीज़ें बतानी हैं 1 2 और फिर उसके बाद 4 चीज़ें मैंने बतानी हैं आपको। इन चारों में आप कह लें कि पूरा जो वॉल्यूम है ना वो ख़त्म हो जाएगा, आप कह लें कि उसमें आ जाएगा पूरा वॉल्यूम। अब ये देखें कि ये है एक मूव, यहाँ से मूव स्टार्ट हुई है ये और यहाँ तक आई है। अब आप इसके बराबर के वॉल्यूम को देख रहे हैं, ये वॉल्यूम क्या है यहाँ तक, इस कैंडल तक, ठीक है। लो वॉल्यूम नहीं है, मुसलसल वॉल्यूम बढ़ रहा है, हल्का फुल्का नीचे होता है फिर ऊपर होता है। इसका क्या मतलब है कि आपने फर्ज करें अगर यहाँ से ट्रेड ली है इस जगह से, और इस जगह पे ट्रेड भी बनती है इसी मेथड के अकॉर्डिंग, VSA के अकॉर्डिंग, इधर से अगर ट्रेड ली है तो आपने बिल्कुल ठीक ली है। जब तक वॉल्यूम बढ़ रहा है आपने बिल्कुल ठीक उसको होल्ड किए रखना है। ये रिवर्सल का साइन भी बता देता है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको पता है और वॉल्यूम को नोट करना आता है तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिवर्सल का साइन दे देता है, वहाँ से आप आउट हो जाएं, सिंपल सी चीज़ है। अब ये चीज़ देखें कि मार्केट ट्रेंड डाउन है और वॉल्यूम मुसलसल बढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये था कि ये हमारी ट्रेड ठीक थी। फिर इधर आ जाएं, यहाँ पे ये वॉल्यूम यहाँ से ज़्यादा होना शुरू हुआ, ज़्यादा हो रहा है, मुसलसल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक आप जाएं, मुसलसल वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस कैंडल तक बढ़ रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो अगर आपने यहाँ कहीं से ट्रेड ली है बाय की तो आपने वो ट्रेड बिल्कुल ठीक ली है, क्योंकि वॉल्यूम मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ, अब इधर आ जाएं, ये तो मतलब एग्जांपल हो गई वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू राइट मूव, राइट ट्रेंड। ये चीज़ें मैं दोहरा रहा हूँ, बाज़ औक़ात आप लोगों को मे बी कुछ लोगों को बोर करें ये चीज़ें, लेकिन चूंकि बिल्कुल जो न्यूबीज़ होते हैं या जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता, वो जब मैं बार बार दोहराता हूँ तो उनके माइंड में ये चीज़ हो जाती है। और मेरे ख्याल में ये आप लोगों के लिए, जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी ये बेहतर है, ताकि वो उन्हें चीज़ें मुकम्मल जो है ना वो सारी चीज़ें हिफ्स हो जाएं, या कह लें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अब आ जाते हैं, डिक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रॉफिट टेकिंग, लोअर इंटरेस्ट, मार्केट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। मतलब किसी भी वक्त मार्केट चेंज कर सकती है। अगर आपको
नज़र आ रहा है कि मुसलसल वॉल्यूम कम हो रहा है तो किसी भी वक्त डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये चीज़ आपने नोट करना शुरू कर देनी है। ये 2 एग्जांपल्स हमने बताई हैं, इन्हीं में मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये यहाँ पर अचानक से जब वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ है ना, ये और ये जब वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया तो क्या किया है, यहाँ से मार्केट फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है। ठीक हो गया। इसी के साथ यहाँ पर हम आ जाएं जनाब इस जगह पर, ये देखें नीचे आ रही है मार्केट, जैसे जैसे ये यहाँ से नीचे आई है, गौर से देखें वॉल्यूम नीचे आया है और जैसे ही कम हुआ है तो मार्केट प्रॉफिट टेकिंग के बाद क्या होता है, कोरेक्शन होती है। जब मतलब मार्केट एक तरफ को गई है इस तरह से नीचे जा रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अचानक से वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, मार्केट वापस आना शुरू होगी, कोरेक्शन करेगी, फिर ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर कम वॉल्यूम आएगा, मार्केट कोरेक्शन करेगी, फिर ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, मार्केट नीचे जाएगी, फिर वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो इसका मतलब है फिर वो करेक्शन करने जा रही है। ये इस तरह से चीज़ चलती है। अब ये देखें यहाँ से जो है ना, इस कैंडल से वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया था, करेक्शन हो रही थी। फिर आप लोग क्या करते हैं कि अचानक से जो है ना ज़्यादा वॉल्यूम का इंतज़ार करते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम जैसे ही आता है वहाँ पे आप कन्फर्मेशन देख कर दोबारा से री एंटर हो जाते हैं। ये चीज़ आगे मैं आपको बताता हूँ कि री एंटर कैसे होना है हमने मार्केट में। अब ये फिर आगे एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ। ये चीज़ अभी आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी, मैं इसकी एक और एग्जांपल भी बता देता हूँ। फिर एक और चीज़ बड़े मज़े की माइंड में आई हुई है, ये देखें जैसे मैं बता रहा था, नीचे फिर ऊपर, और जब गई है ये ऊपर तो पहले कितना ज़्यादा वॉल्यूम है ये देखें, और जब ये करेक्शन हो रही है तो ये बहुत ही कम वॉल्यूम है। ठीक है, और फिर अचानक से यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आता है और मार्केट धड़ाम से नीचे, और फिर डायरेक्ट ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम जब आता है तो ये बरल एक नीचे एक बड़ी मूव करके फिर मार्केट ऊपर जाती है। इसी तरह से अब यहाँ पर आप देख लें जनाब, ये ज़्यादा वॉल्यूम जब तक आ रहा था मार्केट ऊपर जा रही थी, अब ये छोटी छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। मार्केट ऊपर जा रही है छोटी छोटी कैंडल्स बना के और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही अचानक से ज़्यादा वॉल्यूम आएगा मार्केट नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, मतलब इसमें कि मार्केट एक तरफ को मूव कर रही है, पहले उसमें ज़्यादा वॉल्यूम था, इसका मतलब है ठीक जा रही है। अब मार्केट ऊपर ही जा रही है, लेकिन वॉल्यूम अगर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट किसी भी वक्त गिर सकती है। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कम होते हुए वॉल्यूम की क्या निशानी है और ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है तो उसकी क्या निशानी है। सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अब आ जाएं एक और चीज़ की तरफ, और वो क्या है, वो है जनाब रेंज मार्केट विद लो वॉल्यूम। रेंज कर रही है जब मार्केट लो वॉल्यूम के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रेड फाइंड करना शुरू कर देनी है, ट्रेड लेनी नहीं है। रेंज कर रही है ना मार्केट, थोड़े बहुत वॉल्यूम आ रहा है, हल्का फुल्का वॉल्यूम आ रहा है, इस तरह से छोटा वॉल्यूम आ रहा है, आपने इंतज़ार करना शुरू कर देना है। किस चीज़ का, कंफर्मेशन का। जैसे ही हाई वॉल्यूम आता है और मार्केट किसी तरफ ब्रेकआउट करती है, आपने डायरेक्ट कुछ बगैर सोचे समझे वहाँ पे एंटर हो जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में बगैर समझे सोचे एंटर हो जाना है, मतलब ये कि कंफर्मेशन पूरी देखकर फिर उसके बाद एंटर होना है। हाँ, ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आई होगी। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूँ, मार्केट एक रेंज में है और वॉल्यूम साथ में कम है, दोनों चीज़ें आपने देखनी है। ये मार्केट स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि साथ में आपने वो मार्केट स्ट्रक्चर वाली आरएसआई की वो वीडियो भी देखनी है।
मार्केट स्ट्रक्चर पे मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो में इंशाल्लाह बना दूँ। ये मार्केट है रेंज में, कम वॉल्यूम है, अचानक से ज़्यादा वॉल्यूम आता है, मार्केट बाहर निकलती है, ब्रेकआउट करती है, तो ये साइन होता है कि मार्केट अब बाय में जाने वाली है। फ़र्ज़ करेंगे मार्केट सेल में ब्रेकआउट कर जाती है, तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि मार्केट सेल होने वाली है। ठीक हो गया। फिर एक और साइन मार्केट देती है और वो ये होती है कि बाज़ औक़ात रेंज में है इस तरह से, और मार्केट एक तरफ ब्रेकआउट करती है। उस वक्त आपने पहचानना क्या है कि ब्रेकआउट करते वक्त वॉल्यूम कम होता है, मार्केट वापस अंदर क्लोजिंग देती है, वापस रेंज में, और क्लोजिंग देने के बाद नीचे वाली डायरेक्शन में चली जाती है। उसमें आपने क्या करना होता है कि जैसे ही मार्केट ने वापस क्लोजिंग दी है, उस जगह पे आपने देखना होता है कि अब यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ पे बढ़ रहा है। जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना शुरू करता है वहीं पे एग्जैक्ट उसी जगह पर आपने एंटर होना होता है, और वहाँ से आपको जो एंट्री मिलती है वो बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिलती है। मतलब वो आपको जितने पिप्स दे जाती है ना, आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई और चीज़ आपको एंट्री देती वो पिप्स देगी। ये कितनी चीज़ें हो गई, 3। अब इसकी मैं ना आपको चार्ट पर जाके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले जनाब आ जाएं, ये है एग्जांपल एक, ठीक हो गया, ये रेंज मूव, ठीक हो गया, और यहाँ पे ये ज़्यादा वॉल्यूम आया है, ये और मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है एग्जांपल, ये अच्छी एग्जांपल है। ये देखें, ये एक छोटी सी रेंज मार्केट है और वॉल्यूम कम है। यहाँ पे देखें रिलेटिवली बढ़ना शुरू हुआ है वॉल्यूम। फिर दो चीज़ें होती हैं इसमें, वो ये होता है कि वॉल्यूम के साथ आपने कैंडल को भी देखना होता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर ज़्यादा आ रहा है और कैंडल्स छोटी बन रही हैं तो मतलब आपने इतनी इम्पोर्टेंस ना भी दें तो चलता है, लेकिन वॉल्यूम के साथ साथ अगर कैंडल भी बड़ी बनती है, मतलब कैंडल का जो स्प्रेड है, स्प्रेड ऑफ कैंडल इंक्रीज, ठीक है, मतलब वॉल्यूम के साथ साथ अगर कैंडल का स्प्रेड भी बढ़ता है तो ये दोनों साइन प्लस करके असल में साइन होता है, सिर्फ ज़्यादा वॉल्यूम साइन नहीं होता। उसके साथ साथ जो बड़ी कैंडल है, कैंडल का स्प्रेड है, अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कैंडल का स्प्रेड भी बड़ा है, यानी कि कैंडल भी बड़ी है, तो ये असल में साइन होता है। ये देखें यहाँ पे ये इधर ऊपर नीचे छोटा मोटा वॉल्यूम आ रहा था, लेकिन हमें क्या चीज़ चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये अब यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया है, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कैंडल का स्प्रेड भी बढ़ा चाहिए। बड़े स्प्रेड के साथ उसने ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे हमने किस तरह से ट्रेड लेनी होती है, डायरेक्ट इस जगह से एंटर होना है आपने, उसी कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रखेंगे, ये आपने लो पे स्टॉप लॉस रखना है, टेक प्रॉफिट आप जितना रखना चाहें, और वो इस तरह से आप लोग रख सकते हैं कि जब तक वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप उसको ट्रेड को होल्ड रखें, जैसे ही वॉल्यूम कम होना शुरू होता है आप उस ट्रेड से आउट हो जाएं। सिंपल, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह से आप आ जाएं जनाब, कहाँ पर हमें मिलेगी रेंज, और ये देखें, ये यहाँ पे हमें मिलेगी, ये एक छोटी सी रेंज है, ये देखें, ये एक रेंज है। ऐसी रेंजेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। रेंज है 1 2 3 4 5, 5 कैंडल्स हैं। ये कैंडल वाइड स्प्रेड के साथ है, यानी कि बड़े स्प्रेड के साथ इसने ब्रेकआउट किया है, और वॉल्यूम भी मतलब ज़्यादा ही है, कम नहीं है, मार्केट ऊपर। इसी तरह से आप आ जाएं जनाब, यहाँ पे बेशुमार आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। ये देखें, ये कम वॉल्यूम होना शुरू हो गया, इस कैंडल के बाद ये वाली जो रेड कैंडल है अचानक से वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। आप यहाँ से इसको लाइन लगाएं, एक और एक यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादा वॉल्यूम आया है इस कैंडल में, उसके बाद मार्केट ने ये वाइड स्प्रेड के साथ इसको ब्रेकआउट किया है, ये वाली कैंडल इन सब में थोड़ा सा बड़ी बनी है, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। इसी तरह से ये देखें, ये यहाँ पर कम वॉल्यूम है,
इन 4-5 कैंडल्स में अचानक से बड़ा वॉल्यूम आया है बड़ी स्प्रेड की कैंडल के साथ। ये अब मैं इसमें फाइनल एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको कि जो असल में एंट्री के लिए यूज़ होती है। इन तीनों चीज़ों को देख करके मिला करके उसके थ्रू आपने एक्चुअली एंट्री लेनी होती है, और वो है बेसिकली क्लाइमेटिक एक्शन बार। क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार क्या है? क्लाइमेटिक एक्शन बार है कि बड़ी कैंडल बनी है और साथ में वॉल्यूम भी बड़ा आया है। ये दोनों चीज़ें मिला करके क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाती हैं। कैंडल बड़ी बनी है और साथ में वॉल्यूम भी बड़ा आया है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाती हैं। ये असल में एंट्री कंफर्मेशन भी होती है और एंट्री मतलब आने वाली है इसकी कंफर्मेशन भी होती है। कैसे? वो इस तरह से कि आपने देखना है ये एक क्लाइमेटिक एक्शन बार हमें मिली है, ये बहुत बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है कि ये इधर से इसने स्टॉप लॉस हंटिंग की है। नेक्स्ट कैंडल या तो उसके 30% अंदर क्लोजिंग दे, क्लोजिंग इनसाइड 30%। ये चीज़ें आपने बस नोट कर ली ना अगर, तो क्लोजिंग इनसाइड 30%। बल्कि एक और काम करें, जितनी भी मैं चीज़ें बताई जा रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपने नोट करते जाना है और आपने कमेंट में जाकर पेस्ट करना है कि ये चीज़ें आपने इस तरह से बनाई हैं। सिंपल, इससे आपके जहन में ये चीज़ें नक्श हो जाएंगी। मुझे कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं चाहिए, यूट्यूब पे कमेंट करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता हमें यूट्यूब चैनल को। ये आपको ना वो चीज़ें फिर बिल्कुल नोट डाउन हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी। क्लोजिंग इनसाइड 30% या क्रॉसिंग कैंडल, जो बड़ी कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी बड़ा आया है, यानी कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें हमें चाहिए। ये भी मैं चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम चाहिए इसके लिए। अल्ट्रा मतलब उस दिन का सबसे बड़ा आप कह लें, ये बिल्कुल ये इस तरह से मीनार पाकिस्तान की तरह, बुर्ज खलीफा की तरह का वॉल्यूम हमें चाहिए, ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ही उसके 30% अंदर मार्केट क्लोजिंग देती है। अब ये यहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक इसने क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ये आपकी एंट्री होगी, ठीक है। या फिर एक और चीज़ होती है, जो चीज़ हारिस भाई कहते हैं। हारिस भाई ये कहते हैं कि जब उस कैंडल को क्रॉस कर लेती है ना मार्केट, तो एंट्री लेनी चाहिए। मतलब हारिस भाई यहाँ पे होते तो वो कहते हैं कि यार यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं या नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, और इस तरह से ये एंट्री होती है। तो ये दोनों चीज़ों को आपने प्रैक्टिस करनी है। मतलब लाजमी नहीं है कि जो जो चीज़ एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ ये चीज़ सीखें आप, आपको रूल्स पता चल जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ पता चल जाएगी, वो जाके आपने प्रैक्टिस करनी है। और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, A to Z चीज़ जो है ना मैं आसान करके इसमें बता रहा हूँ। इसी तरह से अब आप देखें जनाब, ये भी एक क्लाइमेटिक एक्शन बार है, ठीक है। वो किस तरह से हमें पता चलता है कि ये मार्केट ऊपर मूव कर रही थी, फेक मूव थी, लो वॉल्यूम के साथ मूव थी। अचानक से ये एक छोटी सी इसने यहाँ पे रेंज क्रिएट की इस तरह से, और ऊपर स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद वापस आके इसने नीचे क्लोजिंग दी है। कैंडल भी बड़ी है, मामूल से बड़ी कैंडल है और वॉल्यूम भी बड़ा है। तो ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेटिक एक्शन बार कह लें या कंफर्मेशन कैंडल कह लें, ये चीज़, ठीक है। एक तो ये अगर कहीं पर अचानक से बनती है और उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, और उसके बाद अगर वापस इन्वर्स कैंडल क्लोजिंग उसके अंदर दे देती है 30% या उसको क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब ट्रेंड वहाँ पे रिवर्स हो रहा है। और अगर कम वॉल्यूम के बाद अचानक से ये बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये कंफर्मेशन कैंडल है, दोनों सूरतों में, ठीक है। होपफुली ये आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, समझ में आ चुकी होगी। इसमें थोड़े से मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं
उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचने पे पाबंदी नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर भी कर लेता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर समझना इसलिए ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें कि करेक्शन के दौरान बनती है ना, जैसे ये ऊपर बन जा रही है मार्केट, ये करेक्शन के दौरान बनी है इस जगह पर। मैं ये थोड़ा क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। इस जगह पर अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है, यानी कि नीचे सेल की कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा आया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अगली कैंडल वापस क्लोजिंग दे देती है 30% अंदर या उसको क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बाय की एंट्री लेनी है। ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर मार्केट किसी रेंज में है, ठीक है, या किसी ट्रेंड में है और वहाँ पर अचानक से ट्रेंड की डायरेक्शन में कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है, तो जैसे ही क्लाइमेटिक एक्शन बार उस रेंज को, छोटी सी रेंज को या जो भी उधर रेंज होती है उसको ब्रेक करती है, ब्रेकआउट करती है या ट्रेंड की डायरेक्शन में क्लोजिंग देती है, तो वहाँ से डायरेक्ट हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती हैं। इस कैंडल की बेसिकली ये दो तरह की कन्फर्मेशंस हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ है सिंपल। अब यहाँ पर ना मैं आपको फ्रेश एग्जांपल कुछ दिखाता हूँ। ये देखें, अब ये ट्रेंड की डायरेक्शन में थी मार्केट और ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट क्लोजिंग उसने दी है, क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाई है, उसके बाद डायरेक्ट मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी इसी तरह से मैं यहाँ कहीं पे एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखें, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है, उससे पहले वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा था, इस जगह पे वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ, वैसे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा था। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है, नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेक किया है और उसके बाद ये मार्केट ने 1 बाय 1 की एंट्री यहाँ पर दी है। जस्ट अगर वॉल्यूम को देख कर करेंगे ना, तो ये 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 देगा ही देगा। लेकिन इसको अगर मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर देखेंगे, अभी अगर मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ मिलाकर क्या बनता है कि ट्रेंड डाउन है और ये जो ऊपर की तरफ जा रही थी ये करेक्शन थी एक ही, उसके बाद वॉल्यूम अचानक से कम होना शुरू हो गया था और जैसे ही ज़्यादा वॉल्यूम आया है ये यहाँ पर, ये भी हमारे लिए क्लाइमेटिक एक्शन बार है। ये एक इसने छोटी सी रेंज बनाई, करेक्शन के बाद यहाँ से आप लेंगे ट्रेड इस कैंडल से और ये डाउन। कोई मुश्किल, आई डोंट थिंक सो कि कोई मुश्किल होनी चाहिए आप लोगों के, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। मैं एक दफा फिर दोहरा दूं आप लोगों को, पूरी वीडियो एक एक चीज आपने तफसील से देखनी है और इंशाल्लाह से इसके बाद जो है ना आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू राइट मूव, राइट ट्रेंड, राइट ट्रेड। डिक्रीज इन वॉल्यूम, प्रॉफिट टेकिंग, लोअर इंटरेस्ट, मार्केट इज गोइंग टू चेंज इट्स डायरेक्शन। अब जब ये चीजें होती हैं तो इनको फिर एक और चीज, रेंज मार्केट विद लो वॉल्यूम इज इक्वल टू, आप इसको आम अल्फाज में कह लेंगे, एंट्री इज इन प्रोसेस। सिंपल ये चीज नाम दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज आ जाती है, ये क्लाइमेटिक एक्शन बार मेन किरदार फिर इन सारी चीजों में ये किरदार अदा करती है। जो यहाँ पर इसमें भी अगर बात करें क्लाइमेटिक एक्शन बार, यहाँ पर बात करें तो जैसे ही रेंज को ब्रेक करती है क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है, तो आपने वहीं से एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है। लोअर इंटरेस्ट मतलब कि वॉल्यूम जब डिक्रीज हो रहा होता है, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो जैसे ही क्लाइमेटिक एक्शन बार बनेगी, तो अगर तो वो उसने छोटी सी रेंज बना करके उसको ब्रेक किया है अपोजिट साइड में, या लोअर वॉल्यूम जिस तरफ जा रहा था, यानी कि फर्ज करें कि लोअर वॉल्यूम ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर सेल साइड में क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी है तो इसका मतलब है आपने डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ठीक हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने वाली साइड पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बनेगी, तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। सिंपल, दैट्स इट, कोई इसमें चीज मुश्किल नहीं है। एक और चीज भी है कि अगर ये नीचे आ रही है मार्केट और वॉल्यूम कम हो रहा है और अगर सेल साइड में उसी जगह पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बन जाती है, उस वक्त फिर आपने वेट करना होता है। उस वक्त
फिर आपने वेट करना होता है कि अगली कैंडल 30% अंदर क्लोजिंग दे या उसको क्रॉस करे, तो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। तो ये था आप लोगों का एंड मतलब वॉल्यूम सीरीज की आखिरी वीडियो। अब कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, वीडियो लाइक करनी है, और ये जो 4-5 पॉइंट्स है ना तरतीब के साथ, ये आपने कमेंट में बताने हैं कि क्या क्या चीज इसमें आप लोगों ने सीखी है और किस तरतीब के साथ सीखी है। ये आपने जाकर मार्केट में इंशाल्लाह अप्लाई करना है, अब करना है, और कम से कम 40-50 ट्रेड्स लें, लाइव मार्केट में जाकर लें, ठीक है। तो दुआओं में जरूर याद रखें। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये चूंकि इंडिकेटर है, तो इसको MT4 पे आपने नहीं देखना, किसी बड़े ब्रोकर को वॉल्यूम देखना है आपने, क्योंकि इंडिकेटर है, और मार्केट स्ट्रक्चर के बगैर नहीं देखना। मार्केट स्ट्रक्चर के बगैर देखेंगे तो वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। दुआओं में जरूर याद रखें। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।